देखो तुझ इंसानों, तुम्हारी रोशनी का अंत आ गया है। मैं हूं अंधकासुर। जहां मेरी छाया पड़ती है वहां सूरज भी अपना रास्ता भूल जाता है। अब इस दुनिया पर सिर्फ मेरा और काली रातों का राज होगा। अरे भागो, छुप जाओ अपने घरों में। ये कैसी काली आंधी आई है? दोपहर के वक्त भी सूरज का नामो निशान नहीं दिख रहा। लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। भगवान, मेरी फसल, मेरा खेत, सब कुछ इस काले धुएं में खो गया। हवा में जहर घुल रहा है, सांस लेना भी भारी हो गया है। क्या कोई हमें इस राक्षस से बचाएगा? धीरज रखो सब, घबराने से कुछ नहीं होगा। ये अंधकासुर हमारी हिम्मत तोड़ना चाहता है। जब तक हमारे दिलों में माँ की ज्योत जल रही है, ये अंधेरा हमें हरा नहीं सकता। ये सूरज कहाँ गया? इतना अंधेरा क्यों है? डरो मत दोस्तों, मैं हूं ना। सलोनी बिना डरे निकल पड़ती है इस समस्या का समाधान खोजने। हे भगवान, दीदी तो पूजा कर रही, अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? सलोनी, ये साधारण अंधेरा नहीं है। ये अंधकासुर का साया है जो दुनिया से ज्ञान और रोशनी छीनना चाहता है। क्या हम इसे हरा सकते हैं? मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, बस ये लकड़ी की तलवार है। तुम्हें तलवार की नहीं, दिव्य शक्ति की जरूरत है। क्या तुम्हें पता है कि जब दुनिया पर संकट आया था तब माँ दुर्गा ने कैसे 9 अलग अलग रूप लिए थे? देखो सलोनी, सबसे पहले आई शैलपुत्री। उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया और हमें सिखाया कि अडिग कैसे रहा जाता है। सलोनी, माँ शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि हमारा लक्ष्य हिमालय जैसा ऊंचा और इरादा पत्थर जैसा मजबूत होना चाहिए। मतलब, जब मन स्थिर होता है तभी हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर पाते हैं। वाह! और फिर आए ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माँ ने हजारों साल बिना खाए पिए तपस्या की ताकि वे अपनी आंतरिक शक्ति को जगा सकें। ये रूप हमें बताता है कि बिना मेहनत और धैर्य के जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं होता। जब असुरों का आतंक बढ़ा तो माँ ने चंद्र घंटा का रूप लिया। उनके माथे पर आधा चांद चमकता है और उनके घंटों की आवाज से ही असुर कांपने लगते हैं। माँ चंद्र घंटा हमें सिखाती हैं कि शांत रहकर भी हम बहुत शक्तिशाली और साहसी बन सकते हैं। फिर आती है स्कंद माता। ये कार्तिकेय यानी स्कंद की माता है, जो युद्ध के मैदान में भी अपने बच्चे की सुरक्षा करना नहीं भूलती। मतलब, ममता दुनिया की सबसे बड़ी ढाल है जो हमें हर डर से बचाती है। और वो शेर वाली माँ कौन है? वो है कुष्मांडा माता। कुष्मांडा माँ ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया। जब दुनिया में केवल अंधेरा था, तब माँ ने अपनी एक छोटी सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड में रोशनी भर दी थी। इसका मतलब, एक छोटी सी मुस्कान और सकारात्मक सोच पूरी दुनिया को बदल सकती है। उधर अंधकासुर का आतंक बढ़ता जाता है। और लोगों को खा खाकर उसका आकार भी बढ़ने लगता है। ये नकली कहानियां मुझे नहीं रोक सकती। मैं सब कुछ निगल जाऊंगा। तुम सबको क्या लगता है वो देवी माँ तुम सबको बचाने आएंगी? अरे दीदी, अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारे और करीब आ रहा है और इसके साथ साथ अंधकार भी बढ़ रहा। घबराओ मत। अब देखो माँ का सबसे शक्तिशाली रूप, कात्यायनी और कालरात्रि। ऋषि कात्यायन की बेटी बनकर माँ ने महिषासुर का वध किया और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। यानी जब भी हमारे आसपास कुछ गलत हो, हमें कात्यायनी माँ की तरह निडर होकर खड़ा। और माँ कालरात्रि का रूप डरावना लग सकता है, लेकिन ये केवल बुराई का नाश करती हैं और भक्तों को शुभ फल देती हैं। मतलब, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को कभी भी अंधेरे या डरावनी चीजों से घबराना नहीं चाहिए। अंत में महागौरी ने सब कुछ शुद्ध कर दिया और सिद्धिदात्री ने सबको वरदान दिए। इन 9 शक्तियों ने मिलकर दुनिया को बचाया था। ये
ये लकड़ी की तलवार सिर्फ एक खिलौना नहीं है सलोनी, ये तुम्हारा विश्वास है। माँ दुर्गा ने 9 रूप इसलिए लिए थे ताकि वे हमें बता सकें कि शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब तुम निडर होते हो तो तुम खुद एक शक्ति बन जाते हो, इसे कोई और नहीं, तुम ही हराओगी। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और खत्म करो इसे। माँ, मुझे भी अंधेरे से लड़ने की शक्ति दो, और अगर हम सबका मन शुद्ध और सच्चा है तो इस असुर को सबक सिखाओ माँ। अचानक सलोनी के हाथ की लकड़ी की तलवार सोने की तरह चमकने लगती है। वो तलवार हवा में लहराता है और अंधकासुर का वध करता है। देखा सलोनी, जब हम माँ दुर्गा के 9 रूपों को याद करते हैं तो हमारे अंदर का डर भाग जाता है। यही नवरात्रि का असली जादू है। इस नवरात्रि मैं हर दिन माँ के एक रूप की कहानी सबको सुनाऊंगी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।